डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 को डिस्कस किया। इस लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 को डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है बेटे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है बेटे, के वाटर के ऊपर आइस क्यों तैरती है। तो हमने इसका आंसर लिखना है एट 0 डिग्री डेंसिटी ऑफ आइस इज डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.917 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट है डेंसिटी का। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड at 0 degree density of ice is density of water। ice को तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। density of water is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटे, अब ये देखें 0 सेंटीग्रेड पे आइस की डेंसिटी क्या है 0.9 और 0 सेंटीग्रेड सेम टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी क्या है 1। इट मीन दैट वाटर इज मोर डेंसर देन आइस। ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इट मीन दैट वाटर is more denser than ice। ठीक है बेटे, के वाटर भारी है एज कंपेयर टू आइस। उसके बाद हमने ये लिखना है इन लिक्विड स्टेट वाटर इज इन लिक्विड स्टेट water molecules move randomly। लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल क्या मूव करते हैं रैंडमली। अगर वाटर फ्रीज हो जाए तो फिर इनके मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन ऑर्डर फॉर्म। when water freezes then its molecules well arranged in ordered form। लिक्विड में जब हमने बात की तो हमने ये कहा कि इनके मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट करते हैं, इधर भी उधर भी। लेकिन जब हमने सॉलिड बात की तो फिर हमने ये बात की कि ये अरेंज रैंडम फॉर्म एंड दैट गिव ओपन स्ट्रक्चर। क्या होगा एंड दैट गिव्स ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है बेटे, ये जो आर्डर फॉर्म होती है ये मॉलिक्यूल कौन सी शक्ल दे देती है ओपन स्ट्रक्चर दे देती है। इसी तरह इनके एक्सपैंड मॉलिक्यूल रिजॉल्व आइस दिस प्रोसेस एक्सपैंड मॉलिक्यूल। इसके प्रोसेस से मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो जाते हैं, इनके रिजल्ट से आइस फ्लोट ऑन वाटर। दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल विल एक्सपैंड this process molecules will expand, therefore ice float on water, ice
फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है बेटे, हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। इसका आंसर हमने क्या लिखा, एट 0 सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 and same temperature density of the water is 1. It means that water is more denser than ice in liquid state. अगर हम liquid और solid state की बात करें, in liquid state water molecule move randomly and when so water freeze then its molecule will arrange in order form. अगर वाटर फ्रीज हो जाएगा तो इनके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ऑर्डर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, ऑर्डर फॉर्म themselves। उनको अभी तक ये वर्ड लिख दें, order form themselves and then give open structure। ठीक है बेटे, ये अपने आप को open structure देते हैं। this process molecule will expand, फैल जाते हैं molecule and therefore ice float on water। क्वेश्चन नंबर 15 ओके। नेक्स्ट बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, give the characteristic of the ionic compound and covalent compound। ionic compound बेटे क्वेश्चन नंबर 16, covalent compound की प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 17। आपको ये बात बता दूं, जो आज हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं which is more important as compared to other 14। ठीक है बेटे, इन 3 शॉर्ट में से मैक्सिमम 1 शॉर्ट एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 16, give the characteristic property of ionic compound। ionic compound। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है बेटे, हमने इनकी प्रॉपर्टी लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन दोबारा मैं आपको रिपीट भी करवा देता हूँ, लिख भी देता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटे, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड or crystalline structure। ionic compound or crystalline structure। crystalline solid structure भी होते हैं बेटे, इस ये क्या होंगे, crystalline solid होंगे। सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड हम इनकी बात करेंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड और गुड कंडक्टर of electricity, good conductor of electricity in solution and molten form। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं किस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर मोल्टन फॉर्म में। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करना है, आयोनिक कंपाउंड आर compound or high melting and boiling point। high melting and boiling point। अगर हम इनके एग्जांपल देखें, लाइक NaCl सोडियम क्लोराइड, like sodium chloride फार्मूला क्या होगा, NaCl। ठीक है भाई, इट melting point is melting
point is 800 degree and boiling point is 13 डिग्री। ठीक है बेटे, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है डिसॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। 4 पॉइंट ionic compound or dissolve in polar solvent like water। ठीक है बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। Give the characteristic property of ionic compound। First point crystalline solid, second point good conductor of heat and electricity in solution or molten form, third point high melting and boiling point, fourth point dissolving polar solvent like water। ओके बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है बेटे, ये हमने जो डिस्कस किया वो आयोनिक था। अब जो डिस्कस करना है वो कोवलेंट है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट हमने जो प्रॉपर्टी इधर डिस्कस किए बेटे उसके इनवर्स कर देंगे इधर। ठीक है बेटे, फर्स्ट तो हमने ये कहना है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड हमने ये कहना है कि कंडक्टेंस का पॉइंट देना है। ठीक है बेटे, 17 short and last short of this chapter, what characteristic of covalent compound। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? What characteristic property do covalent compound have? What characteristic property covalent compound do have? ये हमने डिस्कस करना है। ये हमारा क्वेश्चन है कि जिस तरह हमने आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, सेम केस हमने कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करना है बेटे। फर्स्ट बात हमने आंसर स्टार्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा बेटे? दे आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट दे आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटे, second point they are bad conductor of electricity। they are bad conductor of electricity but good conductor of electricity but polar compound are good conductor of electricity and dissolve polar solvent ठीक है बेटे। सेकंड पॉइंट हमने कंडक्टिविटी को डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं।
Third point, they are soluble in they are insoluble in water and soluble in non-aqueous solvent. They are insoluble in water, insoluble in water and soluble in non-aqueous